अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदों से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आज बुरी तरह गिरी हैं। जी हां, सस्ता हुआ है। ब्रेंट क्रूड 6% टूटकर $100 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया। लेकिन विडंबना देखिए, बिल्कुल उल्टा हमारे देश में हुआ। आज ही हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता पर महंगाई का, पेट्रोल डीजल के बड़े दामों का एक और चाबुक चला है, जिसने घर का बजट इस गर्मी के मौसम में झुलसा दिया है। पश्चिम एशिया में लगी आग की लपटें समंदर पार कर सीधे आपकी रसोई तक पहुंच गई हैं। असर अब आपकी जेब पर पड़ रहा है। सवाल है, जब ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है तो देश में ये महंगाई की आग क्यों लगी है? तस्वीर बिल्कुल साफ है। पिछले सिर्फ 11 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल करीब करीब ₹7.5 प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। स्क्रीन पर जरा ध्यान से इन आंकड़ों को देखिएगा। आज करीब ₹2.70-80 तक दाम बढ़े हैं और बीते 10-11 दिनों में चौथी बढ़ोतरी है। दिल्ली में दाम इस वक्त पेट्रोल के 102 के ऊपर पहुंच गए हैं, डीजल 95 के ऊपर है। गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ, ये सबके दाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जो कि साफ तौर पर दिखा रहा है कि देश के बड़े बड़े महानगरों में आज के पेट्रोल डीजल के भाव कहां चल रहे हैं। देश का नक्शा उठाकर आप छान मारिएगा, शायद ही देश का कोई मेगा सिटी बचा हो जहां पेट्रोल का रेट ₹100 से नीचे मिल रहा हो। सब जगह लगभग ₹100 के ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जब क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल पूरे देश के लिए एक ही रेट पर आता है तो अलग अलग शहरों में ये रेट इतने अलग अलग क्यों हैं? तो इसकी वजह वैट यानी वो टैक्स जो राज्य सरकारें अपनी मर्जी से इस तेल पर, पेट्रोल पर, डीजल पर वसूलती हैं। यानी केंद्र का टैक्स अपनी जगह, राज्यों का टैक्स अपनी जगह, और इसीलिए आम आदमी इन दोनों टैक्सों के बीच में पिस रही है। तो देश की बेबस जनता इस महंगाई के खेल की क्रोनोलॉजी और इसकी टाइमलाइन को भी आपको समझना इस वक्त बेहद जरूरी है। जरा फ्लैशबैक में आपको लिए चलता हूं और देखते हैं कि पिछले 2 सालों में सरकार ने आपको कैसे सुकून दिया और फिर अचानक कैसे झटका लगा है। दिल्ली की बात करें तो मई 2024 में जो आंकड़ा था वो पेट्रोल का रेट ₹94.72 था मई 2024 में, जबकि डीजल ₹87.62 के आसपास था। एक साल बाद यानी मई 2025 में इस रेट में कोई बदलाव नहीं दिखा। लेकिन 28 फरवरी 2026 को पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन रेट तब नहीं बदले। युद्ध शुरू होने के 2.5 महीने बाद यानी अब पहली बार 15 मई को जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों का पहला झटका लगा युद्ध बढ़ने के बाद। ये वो आंकड़े हैं आपके सामने। 14 मई तक इतने ही थे और ये देखिए 15 मई आने के बाद क्या होता है। दोनों की कीमत करीब करीब ₹3 प्रति लीटर बढ़ गई। इसके बाद 19 मई को और 23 मई के बाद आज फिर दाम बढ़े हैं। ये देखिए दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्टीप होता जा रहा है हाइक को। 11 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब ₹94.72 से बढ़कर ₹102.12 प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत ₹92.49 जो थी 23 मई को वो बढ़कर अब ₹95। अगर आप यहां से यहां का हाइक देखेंगे तो कितना ज्यादा दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ चुके हैं, ये आंकड़े आपको साफ दिखा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव खत्म हुए और चुनाव खत्म होने के साथ ही ये बोझ आपके कंधे पर डाला जाने लगा। और अब आते हैं उस बात पर जो सीधे आपके पॉकेट और आपके बैंक अकाउंट पर चोट करने वाली है। अगले 5 दिनों में मई की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। मोबाइल पर मैसेज भी आपके गिरेगा कि सैलरी क्रेडिटेड, लेकिन यह सैलरी आपको खुशी से ज्यादा आपकी चिंता बढ़ाने वाली होगी। सैलरी वही फिक्स अमाउंट है जो पिछले महीने आपके अकाउंट में आई थी। आपकी सैलरी में एक ढेले की बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन आपके फिक्स सैलरी पर महंगाई का कितना बोझ पड़ा है वो भी अब आप देख लीजिए। पहले आप दिल्ली में पिछले 15 दिनों में डेयरी और बेकरी प्रोडक्ट के बढ़े हुए दाम को देखिए। अब आपको दाम दिखाता हूं क्या हुआ पिछले 15 दिनों में। दूध जो ₹70 का था वो 25 तारीख को आज बढ़ के 72 का हो गया। पनीर जो ₹92 का हुआ करता था वो ₹95 का हो गया। ब्रेड जो ₹30 की आती थी वो बढ़कर ₹33 की हो गई। ये 10 मई से 25 मई के बीच है और इसी महीने में अब आपकी सैलरी आने वाली है। अब आपको इतने का सब लेना पड़ेगा। लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आटा 440 से 450 का था वो 455 से 465 हो गया। दाल अरहर 160 से 170 रुपए मिलती थी 10 मई को, वो 172 से 180 रुपए हो गई। यहाँ भी देखिए करीब ₹12 की बढ़ोतरी है। 155 से 160 रुपए का सरसों का तेल था जो 163 से 168 रुपए हो गया। 15 दिनों की बढ़ोतरी है ये, मात्र 15 दिनों की। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आलू प्याज के दाम लिख लीजिए जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। मैं उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ
जहां पर जो घरों में हर रोज इस्तेमाल होते हैं और जिसमें हर व्यक्ति प्रभावित होता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, 25-28 रुपए का आलू जो आता था प्रति किलो वो 30-35 रुपए हो गया। प्याज 30-35 से बढ़कर 35-40 हो गया। टमाटर 35-40 का जो था वो बढ़ के 45 से 55 रुपए हो गया। लौकी जो 30 से 35 रुपए प्रति किलो थी वो 40 से 45 रुपए हो गई। भिंडी जो 50 से 60 रुपए प्रति किलो थी वो 65 से 75, यानी हर जगह पर 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हर चीज में हमको दिखाई दे रही है। और ये बढ़ोतरी जो है यही जेब पर असर डालेगी। तनख्वाह उतनी ही आएगी 5 दिनों के बाद, लेकिन कटौती कितनी ज्यादा आपके बचत थी, जो आप सेविंग कर रहे थे, वो कम होती जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम जनता किस तरह त्राहिमाम कर रही है। ये जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई और देखते हैं जनता क्या कह रही है। पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको लाइव इस समय दिखा रहे हैं। आज की जो ताजा अपडेट कीमतें हैं वो आपको इस समय दिखाई दे रही हैं। 120 रुपए .28, 2.5 रुपए बढ़ जाने के बाद प्रीमियम पेट्रोल डीजल का है और वहीं सादा पेट्रोल 111 रुपए .12 का है और उसके बगल में 97 रुपए 98 पैसे जो आप देख रहे हैं वो डीजल की कीमत है। जो नया रेट सुबह 6 बजे के करीब नया जो रेट लागू होता है नए नियम के हिसाब से, उसके बाद से ये अपडेट हुआ है। महंगाई की मार लोगों पर लगातार पड़ती जा रही है। लोग अपने कामकाज के लिए निकले हैं, पूछते हैं अब क्या कर सकते हैं, पेट्रोल तो भरवाना ही है। अब कितना भी बढ़ा दें, काम पे जाना है तो पेट्रोल भराना है, लेकिन महंगाई की मार तो बहुत महंगाई हो गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लगी महंगाई की आग का सीधा असर आपके पेट पर पड़ने वाला है। मुंबई का वड़ा पाव जो एक आम लोगों का पेट भरता है, उस वड़ा पाव की कीमत भी बढ़ चुकी है। मुंबई से देखिए मेरे सहयोगी राकेश की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही दामों का असर अब रोजमर्रा के चीजों पे भी पड़ने लगा है। मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव जो है वो भी महंगा हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ब्रेड कंपनी है उन्होंने ब्रेड्स के दाम बढ़ा दिए थे। तकरीबन एक पैकेट पे जो है 5 रुपए के दाम बढ़ गए थे। अब जो पाव है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। तकरीबन जो है 1 रुपए प्रति पाव जो है वो महंगा हो गया है। जो एक लादी आती है उसके ऊपर 5 से 6 रुपए जो है दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से जो वड़ा पाव पहले 18 रुपए का था अब वो 20 रुपए का हो चुका है। और आम मुंबई का जो है उसे इस महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। और अब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, ये दाम और भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो वड़ा पाव का आनंद ले रहे हैं। मुंबई की का वड़ा पाव और पाव भाजी बेहद फेमस है, लेकिन अब जो है महंगाई के चलते ये वड़ा पाव भी अब महंगा होते जा रहा है। मैडम, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, एक बार वड़ा पाव जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्या असर पड़ता है इससे आपके बजट पे? हाँ, पड़ता है ना। हम लोग की इतनी कमाई ना, हम लोग इतना महंगा वड़ा पाव कैसे खा पाएंगे। वड़ा पाव तो है अच्छा, वड़ा पाव खा के ही सब लोग हम लोग रोजगार का पेट भरते हैं। मुंबई का वड़ा पाव महंगा हो गया, फिल्म सिटी के बाहर मिलने वाली चाय महंगी हो गई, जो समोसा बाहर मिलता है वो महंगा हो गया। लगातार बीते 15 दिनों में ये सब कुछ हमने झेला है। अब आपको मैं पटना लिए चलता हूं, अनाज मंडी में। यहां पर दाल चावल आटे के भाव किस कदर चढ़े आप खुद देखिए जरा। अभी हम पटना के मीठापुर मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर होलसेल पूरे कह सकते हैं बिहार के अलग अलग जिलों में यहाँ से जो अनाज है या फिर और भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सप्लाई होती है। लोग चूंकि जो अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, कितना असर हुआ है दाम पे? आप लोगों का भी कुछ बढ़ा है क्या दाम? नहीं, हम लोग को मिल से जो दाम आता है उसके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। दाम में कोई ज्यादा का बढ़ोतरी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा प्रभाव थोड़ा पड़ रहा है, हल्का। और अब बात कर लेता हूं सब्जियों की। महंगाई की मार सीजनल सब्जियों पर ज्यादा पड़ी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है डीजल के दाम बढ़ने से। इसका असर सब्जियों के रेट पर दिखने लगा है। देखिए जरा। सब्जी की दुकान पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं औरत पर, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मसलन अगर भिंडी की हम बात करें तो भिंडी 20 रुपए किलो बिका करती थी, वो इस वक्त 30 रुपए किलो बिक रही है। उसी तरीके से जो नेनुआ है वो भी 20 से 30 रुपया हो गया है। अगर बैगन की बात करें तो बैगन भी, उसमें भी 10 रुपया प्रति किलो का इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ रही हैं। जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हुआ है उसका असर सब्जी के दामों में कितना पड़ रहा है? वही करीब 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों का रेट बढ़ा पड़ा है। वही फर्क पड़ रहा है। ये कितने दिनों से हो रहा है? ये 1 हफ्ते के लमसम से हो रहा है।
तो देखा आपने, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, वाराणसी, लखनऊ, कोई भी अछूता नहीं है, सब जगह महंगाई की मार है। 11 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई चौथी बढ़ोतरी ने देश की सियासत में भी आज उबाल ला दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को महंगाई मानव बताकर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके आपकी जेब कटती रहे। तेल की कीमतें सिर्फ आपकी गाड़ी का बजट नहीं बिगाड़ती, बल्कि पूरे देश में कैस्केडिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। यानी डीजल महंगा तो माल भाड़ा महंगा, और माल भाड़ा महंगा तो मंडी की सब्जी से लेकर आपके किचन का राशन तक सब कुछ महंगा। जब आग इतनी बड़ी हो तो सरकारों के पास जनता को बचाने के 3 सबसे बड़े रास्ते हैं। क्या रास्ते ये हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला उपाय ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए। अगर इसे सबसे ऊंचे 28% के स्लैब में रख दिया जाए तो पूरे देश में पेट्रोल रातों रात 75 से 80 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ जाएगा। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि राज्यों का वैट में कटौती कर लें। तेलंगाना जैसे राज्य में पेट्रोल पर वैट 35% तक है। राज्य सरकार चाहे तो इस दर को घटाकर जनता को तुरंत सीधी राहत दे सकती है। तीसरा तरीका जो हो सकता है कि दुनिया के कई देशों ने अपनाया है, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती। केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दे तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आ जाएंगी और इस महंगाई का दम टूट जाएगा।